क्योंकि इसे तो मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, प्रभावित करता है। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब जी, क्योंकि देखिए अब हलाल सर्टिफिकेशन पर लगातार सीएम योगी ने कड़ा प्रहार किया है और साफ तौर पर कह दिया है कि ये गलत तरीके से जो चीजें उसमें की जा रही हैं वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। देखिए शर्मा जी, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को, रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आप सबको, पूरे हिंदुस्तान वासियों को दिवाली की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, जहां तक योगी जी ने बात कही, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के वो मालिक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको दूसरे वे से पेश किया जा रहा है। अगर उन्होंने मार्केट में बात कही है कि इस तरह के कोई मजहब उससे सावधान रहे, तो मैं समझता हूँ कि रहना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। और जिस तरह भी हमारे सपा प्रवक्ता ने बात जो कही हलाली, बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ जो कुछ कंपनियां हैं शर्मा जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो कितने गैर मुस्लिमों के पास भी है। आपसे कहा, जिस तरह कोरोना के वक्त पर आप देखिए जिस तरह इंजेक्शन लग रहे थे और बहुत से लोग लगवा रहे थे, मैंने भी दोनों इंजेक्शन लगवाए, बूस्टर लोग लगवाए, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी शातिर थे जो सर्टिफिकेट ले लेते लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाते थे। उसी तरह इस मामले में भी होता है। अगर आप बाहरी कंपनियां देखें तो गैर मुस्लिमों के पास ज्यादा कंपनियां हैं जो सर्टिफिकेट लिखवा लेती है, बाहर सप्लाई कर देती हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट बहुत सख्त है, बहुत अच्छी बात है, मैंने हमेशा वेलकम किया और आपकी चैनल से हमेशा करा, ऐसा बात नहीं बात है, लेकिन सिस्टम कहने का ढीला है। आप देखिए बाजार में, मार्केट में जाए तो आप सिस्टम देख लिए, सर्टिफिकेट लोग ले लेते हैं लेकिन काम वही करते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ जाता है। लेकिन मंदिर यहाँ पर आकर वो एक वाली बात रखते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, और दूसरी बात, झांगुर बाबा की बात है, जाहिर सी बात, झांगुर बाबा एक छोटा सा आदमी था, अब वो कहाँ पहुंच गया, 40-50 मुल्कों का सफर कर लिया, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई थी। आप बताइए, अभी लखनऊ में एलडी है, 10 मकान बनाई तो एलडी वाले आ जाते हैं, आजिज कर देते, बगैर पैसा दिए काम नहीं करने देते हैं, और वहां से पूरा महल बना लिया देवरिया, वहां पर कैसे बना लिया? जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई है। तो मैंने हमेशा योगी जी को हमेशा बधाई दी कि आप सख्त फैसले जाने जाते हैं, लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं 19-20 रहता है। आप देखिए, जैसा अक्सर योगी जी एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैंने देखिए हमेशा सच्चाई का सामना किया, चाहे अदालत हो, जंग का मैदान। योगी जी ने हमेशा स्टेटमेंट में एक बात कही कि कोई मरीज अस्पताल से वापस नहीं आएगा। अभी लखनऊ मेडिकल कॉलेज आप चले आइए, हजारों मरीज गाड़ी पड़े रहते हैं, मर जाते, डॉक्टर उनको एडमिट तक नहीं करता है। पीजीआई चले आइए, बड़े बड़े विधायकों के बाहर पड़े रहते हैं और पीजीआई में एडमिट नहीं होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, और बिल्कुल अच्छी बात है अगर कोई किसी मजहब फॉलो कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। इसमें कोई एक मुसलमान अगर आप सियासी पहलू को छोड़ दें तो बताइए। लेकिन शोएब जी, लेकिन और भी जिहाद का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया है, धर्मांतरण की आड़ में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, साथ ही साथ लव जिहाद को लेकर भी वो पहले बोले थे, अब भी उन्होंने उस बात का हल्का सा जिक्र किया। तो जिहाद जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने की कोशिश तो सरकार कर रही है, लेकिन आप लोगों को भी तो अपने लोगों को समझाना चाहिए ना कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इनसे बाज आए। देखिए शर्मा जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। देखिए, किसी भी मजहब में जबरदस्ती नहीं है, चाहे वो कोई मजहब हो, चाहे हमारा हो, आपका हो या ईसाई हो, किसी का भी हो। तो इसमें कमी हमेशा रही। हर समुदाय के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, आलिम हैं, इनको मंदिर आम पर आना चाहिए और कम से कम अपने समुदाय को बात बतानी चाहिए। हमेशा मैंने आपसे कहा, आपने बहुत अच्छी सवाल उठाया, मुझे अच्छा लगा इस बात को, कि कम से कम एक शुआब अगर एक चिराग लेके जलेंगे तो कितना जला पाएंगे? कई चिराग को कहेंगे बुझ जाएंगे। तो जो हमारे पीछे बड़े बड़े आलिम है, दुनियावी हो चाहे दीनी हो, चाहे हिंदू में महंत लोग हो, उसमें ईसाइयों पादरी बड़े बड़े लोग हैं, उनको मंदिराम पर आकर अपनी कौम को एक मैसेज देना चाहिए कि किसी तरह के धर्मांतर छोड़िए, किसी तरह की जुल्म जो है, किसी तरह जाति किसी पर नहीं करना चाहिए। जो करते हैं मैं समझता हूँ खामियाजा पूरी कौम को, पूरे समुदाय को करता पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से सवाल ये भी उठता है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चीजें बनाई जाती हैं, जो चीजें बाहर भेजी जाती है, लेकिन उसकी आड़ में जो पैसा आ रहा है, जो जिहाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर बढ़ावा देने का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कैसे सचेत रहेंगे? हमारे वहाँ जो है एजेंसियां जो हैं, अगर आप चाहे सेंट्रल हुकूमत ले लें चाहे स्टेट हुकूमत ले लें, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो अपने पर काम कर रही हैं। होता क्या, जो पैसे जैसे आ रहा, आप देखिए 1-1 रुपए का मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे वजीर आजम ने, जो आधार सबको जोड़ दिया। आप देखिए, आधार जोड़ने से अगर आपकी जितनी प्रॉपर्टियां हैं, जितनी भी चीजें अगर आधार से जुड़ी हैं, तो वो एक बार में आधार के उस पर आ जाती है। अब आप बताइए, अगर शोएब सिद्दीकी भी कोई काम कर रहे हैं गलत, तो वो आधार अगर जुड़ा है तो जाहिर सी बात उनकी जितनी आमदनी, जो पैसा कहाँ से आ रहा जा रहा, बैंक से कनेक्टेड होता है, फौरन मालूम हो जाता है। तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर शोएब सिद्दीकी या शर्मा जी अकेले चाह रहे हैं, किसी मुल्क से अलग रुपए लेके चले आ रहे हैं और किसी को पता चल रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं चेन जुड़ी रहती है। जैसे अक्सर आप देखिए, बच्चे जो होते हैं, बुखार हो जाता है और डॉक्टर बार बार कहता है कि बच्चा आपका भीग रहा है, भीगने से रोकिए। अब आप भीगने नहीं रोक रहे हैं और बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें इसका जो बुखार क्यों हो रहा है, इसका इलाज करना है। आखिर जो पैसा आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि चुप्पे से अकाउंट में चला आ रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। फौरन बैंक को पावर होती है, एफआईआर लिखाने की, बैंक को पावर मिली रहती है।
बैंक फौरन उसका जो है निकाल के ब्यौरा देता है कि कैसे आ रहा। तो कहीं ना कहीं देखिए सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री देखिए, जाहिर से पूर्वोत्तर प्रदेश जो है आप समझिए इंडिया का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां के मुखिया है वो एक एक चीज पर नजर रख पाएंगे। उन्होंने हर डिपार्टमेंट बांट रखे हैं जो इस पर नजर रखे उनके खिलाफ है। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसा है कि अब झांगुर बाबा भी अरबों रुपए का मालिक हो गया, 40 मुल्कों का सफर कर लिया। अभी आप अमौसे एयरपोर्ट चले जाइए, अगर जरा सा भी आप 19-20 सामान ले जाइए, फौरन पुलिस चेक करने लगती है, बैठा लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। अब वो एक दो ताबीज करते करते अंगूठी बेचते बेचते अरबों रुपए का मालिक हो गया। कैसे बन गया भाई? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। कहीं ना कहीं सिस्टम की कमियां हैं, सिस्टम की कमियां हैं। और मुख्यमंत्री से आपको चैनल और गुजारिश रहेगी कि आप सख्त फैसले लेते बिल्कुल लीजिए, लेकिन ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास नरेश जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीएम योगी ने